प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी हम बात करेंगे आज पीसीओएस के बारे में। और ये जो पीसीओएस का प्रॉब्लम है ये आजकल बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है और ये सिर्फ ख़वातीन के साथ ही अब ये मसला दरपेश नहीं है बल्कि हमारी बच्चियां जो हैं इससे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। क्यों हमारी बच्चियां इसका ज़्यादा शिकार हो रही हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इस बारे में हम जानेंगे। और ख़ुदा न खास्ता जिनको ये मसला हो जाता है, जिन बच्चियों को, वो शादी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, शादी से पहले इनका ट्रीटमेंट करवाना पीसीओएस का कितना ज़रूरी है और फिर आगे जा कर के जो मसले मसाइल होते हैं उनसे निमटने के लिए पेरेंट्स को क्या किरदार अदा करना चाहिए। आजकल हमारी डाइट रूटीन या ऐसी क्या हमारा तर्ज ज़िंदगी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हम सबको फेस करना पड़ रही है और बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है। तो इसके लिए आज ख़ास तौर पे हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया जी होम्योपैथिक फिजिशियन है डॉक्टर फौजिया महर साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर फौजिया वेलकम कहते हैं आपको। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर फौजिया, आज हम पीसीओएस के बारे में बात करेंगे। ख़वातीन में ये मसला क्यों बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है और ख़वातीन के साथ साथ बच्चियाँ हमारी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। आजकल बच्चियों में बड़ा एक कॉमन, मैंने अक्सर बच्चियों को देखा है वो टैबलेट्स खा रही होती हैं, दवाइयाँ खा रही होती हैं और बड़ा मतलब ये क्या हो रहा है सब। देखिए, जब जब हम नेचर से हटते जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग बीमार होते जाएंगे जी। और जैसे आपने बहुत पहली बात की कि ख़वातीन मतलब जो एजिड ख़वातीन हैं वही नहीं, जो मतलब जो बहुत ही एडल्ट बच्चियां हैं वो भी पीसीओएस में जो है आजकल सफ़र कर रही हैं। होता ये है कि यहाँ पर एक जो कॉमन मिथ है ना, हम इसको सिर्फ सिस्ट के हवाले से जो है मतलब आम लोग जो है इसको सिस्ट के हवाले से जानते हैं, लेकिन पीसीओएस जो है ये एक कलेक्शन है डिजीज़ की, एक कलेक्शन है। अच्छा। इसमें होता क्या है कि जब कभी किसी भी फीमेल का जो अपने एक रिप्रोडक्टिव एज से गुजर ही है, पीसीओएस के लिए शर्त है कि रिप्रोडक्टिव एज फीमेल की जो है वो होना बहुत ज़रूरी है जी। होता यह है कि रिप्रोडक्टिव एज के दौरान जब जब उस फीमेल का हार्मोन इम्बैलेंस होगा सही तो वो पीसीओएस में सफ़र करेगी। अच्छा। या बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से भी जो है वो पेशेंट पीसीओएस से सफ़र करती है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, किसी भी एज में फ़ीमेल को हो सकती है, क्योंकि ताल्लुक मैंने आपको बताया कि इसका जो है उसके हार्मोन इम्बैलेंस से है, इसका ताल्लुक जो है उसके मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी एज की ख़वातीन को जो है जो पीसीओएस का शिकार हैं उसको जो है हम लेकर गाइड कर सकते हैं इस हवाले से और उसकी लाइफ को जो है बेटर बना सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा फौजिया हमें कि कौन सी ऐसी अलामात बॉडी के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, हम निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और बाद में फिर ये मसला हमें दरपेश होता है। देखिए, अवेयरनेस की बहुत कमी है। जी हाँ, अवेयरनेस की बहुत ही कमी है। इवन के जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं वहाँ पर भी ना इस चीज़ को लेकर एक जो है ना वो लिमिट एक रखी जाती है, मतलब मदर्स जो है वो बेटियों को अपनी मुकम्मल तरीके से जो है अवेयरनेस नहीं देती इस हवाले से। जो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके हवाले से उन्हें गाइड नहीं किया जाता बच्चियों को। जैसे ही एक उसका जो एक देखिए एक नेचुरल नेक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है, मिनार की हुई, प्यूबर्टी एज शुरू हो गई, वहीं से उस बच्ची को जो है ना पूरी आपको अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। होता यह है कि एक बच्ची है उसको पीरियड्स आना स्टार्ट हुए, 1 माह 2 माह उसको मेंसेस आए, द वेरी नेक्स्ट टाइम उसका जो है वो पीरियड स्किप हो गया। हाँ। अब वो बच्ची भी माँ को नहीं बता रही क्योंकि घर में वो माहौल नहीं दिया गया, बच्ची को जो है वो उसको एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट किया गया, उसको अवेयरनेस नहीं दी गई, वो भी नहीं बता रही, मदर भी नहीं पूछ रही। अब वो बच्ची उसमें सफ़र करती जा रही है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो दिन ब दिन इन्हेंस होती जा रही है। सबसे पहली इसकी आप बता रही निशानी ये है कि इरेगुलरिटी जहाँ जहाँ पर हार्मोन डिसबैलेंस होता ही है कि देखें जो एंड्रोजन है ना, जो कि टिपिकली एक मेल हार्मोन है लेकिन एक लिटिल क्वांटिटी में फीमेल के अंदर भी पाया जाता है, जब कभी वो एंड्रोजन जो है वो एक्सीड करता है तो उसके रिस्पॉन्ड में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है ना उसके जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स जो हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स, वो या तो साइज़ में ग्रो करना शुरू कर देते हैं और या फिर वो उसकी तादाद मल्टीपल होना शुरू हो जाती है। और इन दोनों केसेस में जो है ना वो पेशेंट जो है उसका साइकिल स्किप होना शुरू हो जाता है या उसका जो है मेंसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, ड्यूरेशन ज़्यादा आ जाएगा और जो उसका फ्लो है वो स्कैंटी हो जाएगा। ये सबसे पहली कॉमन सिम्टम है। एग्जैक्टली सिर्फ स्पॉटिंग वगैरह और स्पॉटिंग, हाँ बिल्कुल स्पॉटिंग होती है। और इन केसेस ये भी हो सकता है कई दफ़ा कि एक खातून को जब एक लंबे अरसे के बाद आए तो फिर पीरियड्स जो है उसकी जो उसकी ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो गई, रही वो एक दिन तक फ्लो ज़्यादा रहा, उसके बाद स्पॉटिंग। ये पहली सिम्टम है जो बच्चियाँ अपनी मदर को बताती हैं या फीमेल आके डॉक्टर के साथ डिस्कस करती है कि मेरे मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो गया ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस।
तो ख़वातीन में किस एज में जाके मामला स्टार्ट होता है और ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है? हाँ, देखिए रिप्रोडक्टिव एज जब स्टार्ट होगी, जैसे आजकल तो 11 साल की बच्ची 12 साल की बच्ची आपको पता है वो मीनार्की की तरफ चल पड़ती है। तो जब आजकल तो 10 साल का बच्चा ऐसा ही है एग्जैक्टली जैसे ही मीनार्की स्टार्ट हुई वहाँ से लेकर जब तक आपकी मीनोपॉज एज है, जब तक आपका मीनोपॉज साइकिल कंप्लीट 45 अब तो 45 ईयर, वो पहले एक टाइम था जब 60 ईयर्स की खातून हमारी मदर्स 55 इयर्स और 55 इयर्स प्लस इवन हम देखते थे। ऐसा ही है, अब तो 45 ईयर पे जो है ना प्री मीनोपॉज स्टार्ट है, ठीक है। मतलब वो मतलब सम टाइम ऐसा होता है इट टेक्स 7 to 8 ईयर्स कि फीमेल को उस पूरे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। और इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं जाकर जो है ना तकरीबन 50% ख़वातीन पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं। और फिर उनको कितनी पेन में होती हैं वो जो फिर उनके मतलब अंदर वो जो एक जंग चल रही होती है वो सिर्फ उन्हीं को पता होता है। ऐसा ही है कि साइकोलॉजिकल जो है ना वो उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा फीमेल पे आ जाता है। मतलब वो अपने सिम्टम को समझ नहीं पा रही होती ना कि मेरी बॉडी किस तरफ जा रही है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका मतलब मूड स्विंग्स, आपको बड़ा आप डिप्रेशन में चले जाते हैं आप, ऐसा ही है ना। फिर आपको मतलब अजीब तरह की वो एक फिर उन ख़वातीन को अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा आपके लाइफ पार्टनर का उस वक्त आपको देखिए अगर बच्ची फीमेल जो है वो मैरिड है तो फिर तो लाइफ पार्टनर का समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके साथ की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम पे, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब अच्छा पीसीओएस जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पर भी जो है ना आपको कंपनी की, आपको सिंपैथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। छोटी बच्चियाँ हैं, उनको उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हैं वो समझ नहीं आ रही हैं, तो वो अपनी मदर से डिस्कस करती हैं, अपनी फ्रेंड से, अपनी कज़न से, इवन दो सिस्टर से। उनको देखते हुए जब मैं देखती हूँ वो दवाई खा रही होती हैं तो मुझे बड़ा दुख भी होता है। मैं कहती हूँ कि बेचारी किस कर्ब में से गुजर रही हैं, ये बड़ा एक कर्ब भी इसे कहेंगे। ये हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि वो कितना पेन होता होगा या क्या हालत होती होगी। अल्लाह ना करे हम जो शादीशुदा ख़वातीन हैं अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो हम लोग वैसे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल इतना टेंशन वाला वो माहौल होता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। यानी उसमें आपने बताया जो मैरिड ख़वातीन हैं उनका तो हमने जान लिया, लेकिन पीसीओएस की जो शिकार अनमैरिड हमारी बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ हैं, जब उनकी शादी से पहले फिर क्या इसका ट्रीटमेंट करवाना कितना ज़रूरी है? हाँ देखिए ट्रीटमेंट तो बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी बीमारी है, जब आपको डायग्नोज होगी, आपको पता चल गया, तो उसका ट्रीटमेंट जो है ना, अल्लाह पाक ने हर बीमारी का इलाज तो रखा है ना, तो ट्रीटमेंट की तरफ जो है आपको फ़ौरन जाना चाहिए। अच्छा एक जो है थोड़ा सा कंसेप्ट ये भी है कि मतलब एक मिथ मैं इसको कहूँगी, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये बड़ी एक कॉमन बात है लोगों में कि जिस लड़की को पीसीओएस हो गए वो शायद खुदा ना खास्ता वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मतलब वो स्टेरिलिटी के केस में जो है उसको काउंट करते हैं। और यही वजह है कि मदर्स डॉक्टर्स के पास जाने से घबराती हैं, इवन के लीड डॉक्टर्स के पास जाने से भी घबराती है कि ये क्या मसला हो गया है, मतलब रिलेटिव से डिस्कस नहीं करना किसी से आपस में। तो ये चीज़ जो है ना टोटली मैं तो इसको गलत समझती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर पीसीओएस का शिकार बच्ची जो है वो इनफर्टिलिटी केस में आ जाए या वो स्टेरिलिटी का शिकार हो जाए। ये एक मतलब रेयर कॉज हो सकती है, लेकिन ये कोई इतनी मतलब बड़ी जो है ना टिपिकल कॉज नहीं है स्टेरिलिटी की। तो शादी से पहले सिर्फ वो बात आती है कि इसलिए ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है कि साइकिल फीमेल का रेगुलर होना चाहिए। अगर उसकी वजह पीसीओएस है तो ठीक है ना। पीसीओएस जो है उसमें ये होता है कि जैसे जैसे जो है एज आपकी एडवांस होती है, आप ट्रीट नहीं ले रहे, तो सब बहुत सी जो है ना साथ कम्प्लीमेंट्री सिम्टम जो है वो आना शुरू हो जाती हैं और फिर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती रहती है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आगे जाकर के, खुदा न खास्ता? हाँ देखें आगे जाके फिर ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपने पीसीओएस का ट्रीटमेंट आप नहीं ले रहे, डेफिनेटली आपका साइकिल डिस्टर्ब हो गया। वो एक तो आपको पेन्स उसकी बहुत ज़्यादा, जब साइकिल फीमेल को आना है, वो स्किप करके आ रहा है साइकिल या उसका प्रोलॉन्ग होके आ रहा है, तो वो उसको पेन्स जो हैं वो होंगी, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर एंड्रोजन लेवल हाई जाएगा, अब चूँकि मैंने पहले कहा कि वो एक मेल हार्मोन है, तो वो आपके अंदर मेल्स वाली जो है ना कुछ चीज़ें, कुछ सिम्टम शो होना शुरू होती हैं बॉडी पे। उसमें सबसे पहले जाता है हर्सुटिज्म, अच्छा। जिसको आम अल्फाज में आप कह रहे हैं कि चेहरे पे बाल निकल आना मर्दों की तरह। छोटी बच्चियां देखिए आपने अर्ली प्यूबर्टी एज में जो है एल्डरली जो है बच्चियां, वो चिन पे उनके बाल मतलब और ये जो है अपर लिप्स के बाल बहुत थिक होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है। अगर पीसीओएस की रीज़न जो है वो एंड्रोजन का बढ़ना है, तो उसकी सबसे मेन सिम्टम ये होगी कि अनवांटेड फेशियल हेयर देखने में भी बुरे लगते हैं, बच्चियां कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी वजह आ गई। फिर अगर ये जो है आपका पीसीओएस हो रहा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, फिर आपका गट सिस्टम सारा बेड़ागर्क हो जाएगा। आपका गट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे आपकी फिर स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो आपको मूड स्विंग्स आएंगे। तो मतलब पूरा एक जो वो लाइफ का सर्कल है ना वो बिल्कुल ख़राब होकर रह जाता है। तो ज़ाहिर मैट्रिमोनियल लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब होती है। आप एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी फिर नहीं गुजार पाते हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। हाँ, मीन्स के ये हार्मोनल चेंज नहीं है, ये तर्ज ज़िंदगी
की वजह से भी ये एक मसला बने, हमारी डाइट की वजह से भी, इस पे क्या आप हमारी रहनुमाई करेंगे? देखिए, हर चीज़ में, हर मसले में, हर बीमारी में जो है ना आपका लाइफस्टाइल बहुत काउंट करता है। अच्छा। आजकल तो जो है ना सोशल मीडिया के दौर है, हर बच्चे हाँ। जो है मोबाइल की स्क्रॉलिंग पे लगे हुए होते हैं बच्चे। मतलब इतनी सीडेंटरी हैबिट्स हैं कि हम लोगों ने जो है ना वो घर में फैंस, रिमोट वाले, एसी है तो रिमोट पे, टीवी है तो स्टैंड बाय, हाँ। फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। जो हमारी मदर्स थी वो बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव थी। आपने देखा, मतलब पहले तो ये पीसीओएस और सारे इस तरह के मसले मसाइल बहुत रेयरली सुनने में आता था। मतलब जो मेरी मदर है वो कहती हैं हमने कभी चीज़ें सुनी नहीं थी कि ये मसले मसाइल जो है हाँ। होते हैं बच्चियों को, और अब हर दूसरी बच्ची इसका शिकार है। हाँ। क्योंकि लाइफस्टाइल बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। अच्छा। ठीक ठीक है, आप सेडेंटरी हैबिट्स आपके अंदर आ गई, आप फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, आपकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, आपकी डाइट हैबिट्स बहुत ही जो है ना वो अनहाइजेनिकली हैं। देखिए, पुअर डाइट जो है ना वो भी बहुत बड़ी वजह बनती है। आपका जो मेटाबॉलिक पूरा एक सिस्टम है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। आप अच्छी डाइट नहीं लोगे तो वो डिस्टर्ब होगा, डेफिनेटली आप बीमार हो जाएंगे। अब पीसीओएस में क्या होता है कि जो पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं ख़वातीन, उनको जो है हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना एक अच्छी डाइट लें जिसमें आपकी बिल्कुल हाई क्वालिटी की प्रोटीन हो। अच्छा। ठीक है, आप उसके अंदर हेल्दी किस्म के फैट्स लें, फिर उसके बाद आप फाइबर लें, फाइबर का आप इस्तेमाल कीजिए। आपका वाटर इनटेक जो है ना वो बहुत एडुकेट होना चाहिए, मतलब बड़ा अच्छा इनटेक आपका जो है वाटर का, बच्चियों को हम कहते हैं कि ये आपका होना चाहिए। प्लस फिजिकल एक्टिविटी, वर्जिश बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कम अज़ कम और कुछ नहीं है। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है तो आप इवन वॉक तो कर सकते हैं ना। वॉक करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत से कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत अच्छा इफेक्ट उनका, बहुत अच्छा रोल प्ले है उनका भी पीसीओएस को हील आउट करने में। ठीक हो गया। अच्छा, किन सूरतों में फौरी तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए? हाँ, ये एक अच्छा मतलब सवाल है कि बाज़ दफ़ा ऐसी टिपिकल कंडीशन बन जाती है कि हमें फ़ौरन जो है गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ रन करना पड़ता है। उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर केस में पीसीओएस के जो है फीमेल्स के मेंसेस स्कैंटी हो जाएं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर साइकिल स्किप होकर पीरियड्स आए बच्ची को, 1 माह या 2 माह स्किप हो गया साइकिल, और फिर उसको जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ, तो उसमें उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। अब आपको उसको ये घर में मतलब ये नहीं सोचना चाहिए मदर्स को कि 2 माह के बाद आए हैं तो फ्लो ज़्यादा है। आपको फ़ौरन यू शुड रश ओवर टू द गायनेकोलॉजिस्ट। आप जाएं, आप उसको कंसल्ट करें, अपनी बच्ची के सिम्टम उनको बताइए और उसके मुताबिक जो है ना फिर उसका आप ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कीजिए। और मैं चाहती हूँ अगेन इस बारे में आप थोड़ा सा वो ब्रीफ कर दें कि जिन बच्चियों को पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है वो खुदा न खासा शादी के बाद ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर साहब हमें बता रही है कि कंसीव करने में या बच्चे पैदा करने में कोई मसला होता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी वजह नहीं है। सम केसेस में वजह बन सकती है लेकिन बहुत बड़ी वजह नहीं है। आपको पता है हुए हुए रिश्ते जो है वो तोड़ देते हैं लोग बिल्कुल ऐसा पीछे ही हट जाते हैं, बिल्कुल कहते हैं ऐसा कि ही है। नहीं आपने शादी नहीं हमने करनी, इस बच्ची को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने अक्सर, और उन ऐसी बच्चियों की शादियां बहुत देर से भी होती हैं। पहले उनका ट्रीटमेंट की तरफ उनकी माएँ लगी रहती हैं, फिर उनका इलाज होता है, फिर उसके बाद उनके रिश्ते होते हैं और शादियां बहुत देर से होती हैं। अच्छा, और इसकी क्या वजूहात हैं? एक तो बहुत जल्दी अर्ली एज में जो ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपका, इस बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, डाइट बहुत रोल प्ले करती है। जब आप अनहेल्दी फूड्स लेते हैं, आप जब जंक्स का आजकल बहुत ट्रेंड है, हाँ, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा। दूसरे ममालिक में देखें, फॉरेनर्स जो हैं वो तो खाते ही जंक फूड है, ये सारा वहीं से आया ना। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हो हैं। गई, ये बन हो गया, ये चिकन हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ से आई। लेकिन आप देखें लाइफस्टाइल, वहाँ का आप लाइफस्टाइल भी देखें ना। अगर वो लोग जंक्स ले रहे हैं तो वो लोग उसको यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल देखें, फिर आप वहाँ का एटमॉस्फेयर देखें, वहाँ का जो है अब मतलब वहाँ के उनके मुल्कों का माहौल, वहाँ का वेदर कंडीशन देखें, बहुत डिफरेंट है हम लोगों से। अच्छा, बहुत डिफरेंट है, और यही रीज़न है। देखें, हर खित्ते की जो है ना मखसूस खुराकें, मखसूस रहन सहन, मखसूस लाइफस्टाइल है, और उसके मुताबिक ही हम लोग उसको ही फॉलो करें तो फिर हम लोग उस एरिया में, उस स्पेसिफिक खित्ते में जो है हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। हम उनसे इसलिए ख़ुद को कंपेयर नहीं करते इस मामले में कि उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है हम लोगों से। अब जो चीज़ें हम खाते हैं, चीज़ें वो लोग नहीं खा सकते। जैसे हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है स्पाइसी फूड्स का, और जो हमारे देसी फूड्स हैं वो लोग ये खाएं कि डेफिनेटली वो बीमार हो जाएंगे। उनकी बॉडी उसके यूज़ टू है ना, हमारी बॉडी जो है वो इसके यूज़ टू है। तो अपनी बॉडी को समझते हुए जो है ना आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके अपनी अच्छी डाइट के साथ जो है इसको लेकर चलना चाहिए, तो आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो कितना लंबा अरसा चलता है इसका ट्रीटमेंट? हाँ, लंबा अर्सा, देखें ये मैनेजेबल कंडीशन तो है, हर तरीका इलाज में जो है मैनेजेबल कंडीशन है पीसीओएस। मुकम्मल सिम्टम लेकर पेशेंट की, जब एक पेशेंट आता है उसने आके अपनी जो आपको जो भी अलामत, फर्स्ट अलामत बताई है आपको, अब ये आपने जो है ना ये उस पेशेंट को आपने डिफ़र करना है। हर पीसीओएस के जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट वो जो है मतलब सेम नहीं होता, और जब सेम नहीं होगा तो डेफिनेटली हर एक का टाइम पीरियड भी डिफरेंट होगा। ठीक है।
जब आपका पेशेंट आता है तो आप उसकी केस टेकिंग करते हैं, उससे आप हिस्ट्री लेते हैं, तो आपने फोकस ये करना है कि उस पेशेंट का फर्स्ट गोल क्या है, मतलब वो अपने किस सिम्टम को लेके ज़्यादा वरीड है। अनमेरिड बच्ची है कि डेफिनेटली फर्स्ट उसने वेट गेन कर लिया इस दौरान ड्यूरिंग द पीसीओस, और तो वो तो कॉन्शियस होगी अपने वेट के बारे में, उसने कहना चाहिए मेरा जो है पीसीओस तो कवर, डॉक्टर साहब मेरा वेट कवर होना चाहिए, ठीक है। या एक बच्ची आ रही है, उसको साइकिल स्किप हो रहा है, उसको लेके वरीड है, वो चाहती है कि मेरा साइकिल जो है ये मेंटेन हो जाए, हर महीने मेरी माहवारी जो है मुझे आती रहे। एक मैरिड फीमेल है, वो आपके पास आई पीसीओस के साथ, फर्ज करें उसको बेबीज नहीं है, अगर जैसे मैंने कहा कि रेयर कॉज हो सकती है, अब वो इसको भी उसमें कंसीडर कर रही है, जरूरी नहीं है। हाँ, तो वो आपको जो है उसका फोकस होगा कि मैं बच्चे मतलब जल्दी मैं पैदा करूँ, मेरा इनफर्टिलिटी वाला सिलसिला ख़त्म हो जाए। तो हमने उस पेशेंट का जो गोल है, उस पेशेंट का, उसको साथ लेके चलना होता है, और जो फर्स्ट उसका गोल है उसको हम अपना टास्क बना के उसके मुताबिक फिर जो है ना उसकी मेडिकल बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, लैब डायग्नोसिस हो गई आपकी, ठीक है, केस टेकिंग के बाद, और मतलब पूरी उसकी हिस्ट्री लेके, कोई फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिकली तो चीज़ नहीं है ये, जेनेटिकली भी हो सकती है। तो उसके मुताबिक फिर जो है ना इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और वो ड्यू टू मतलब क्योंकि मैंने कहा कि हर पेशेंट में वेरी करता है सारा कुछ ये, तो इस तरह से उसका टाइम पीरियड है वो भी वेरी करता है। क्या अब ऐसा भी होता है कि कोई सिस्ट वगैरह हो या कुछ इस तरह का मसला हो तो भी पीसीओएस का इशू बन सकता है? देखें, ओवरीज में सिस्ट होना जो है ना, हर पीसीओएस में सिस्ट होना भी जो है वो कॉमन नहीं होता। अच्छा, किन दफ़ा ऐसा होता है कि देखें जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, तो उसमें आपको आता है कि बहुत से फॉलिकल्स जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं उनका साइज़ एनलार्ज हो गया, या आपको लग रहा है कि वो मल्टीपल ग्रो कर गए हैं, ठीक है। तो फिर हम उसके मुताबिक उस तरह जो है ना ट्रीटमेंट करते हैं उस पेशेंट का। और जहाँ तक बात है सिस्ट की, तो सिस्ट के हवाले से भी ये है कि देखें वो भी मैनेजेबल कंडीशन तो है। अगर अल्ट्रासाउंड में शो हो रहा है तो हम सिर्फ उस पर ही रिले नहीं करेंगे, उसके साथ साथ फर्दर लैब इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर केस टेकिंग जो है वो, और उसकी जो रीजंस हैं जो पेशेंट के सिम्टम करते हैं सबसे हाँ, अल्ट्रासाउंड जो है सबसे पहले। यहाँ पे तो किसी को पेट में वैसे दर्द हो तो लोग भागे जाते हैं, मतलब स्कैन करवाने के लिए। अल्ट्रासाउंड तो एक कॉमन चीज़ है, इवन कि आप डॉक्टर से रिकमेंड करवाना भी जो है लोग दोबारा नहीं करते, लोग जाके अपने बिहाफ पे जो है ना वो अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। लेकिन सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के ऊपर आकर किसी भी बीमारी को या पीसीओएस जैसी बीमारी को जो है लेके चलना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये मतलब कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। इसके साथ बहुत कुछ इससे मिलाना पड़ता है, बहुत सी लैब इन्वेस्टिगेशन हमें देखनी पड़ती हैं, उसका थॉरली चेकअप करना पड़ता है, बच्ची का फीमेल का जो एग्जामिनेशन करना है, आपने उसकी सिम्टम्स लेनी है, उसका लाइफस्टाइल देखना है, उसकी हैबिट्स देखनी है, उसकी डाइटरी कंडीशंस क्या हैं वो देखनी है, मैरिड है नहीं मैरिड है, ये सब कुछ देख कर फिर उसके मुताबिक उसको प्रॉपर एक जो है मेडिकल प्लान प्लस डाइट प्लान जो है वो देना पड़ता है, और ये चीज़ मैनेज हो जाती है। मैनेजेबल है, मैनेजेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजेबल है, मैनेजेबल है। तो लेकिन टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है। होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा है? अच्छा, होम्योपैथिक में भी ऐसा है कि जब आप होम्योपैथी की स्पेशली बात करें तो उसमें भी जो है हम, चूँकि ये डिपेंड ही करता है हर पेशेंट की इंडिविजुअलिटी पे, हर पेशेंट जो है वो सेपरेट है, हर पेशेंट जो है उसकी फितरत अलहदा है। तो हम भी उसकी जो है मुकम्मल केस टेकिंग करने के बाद, पूरी उसकी हिस्ट्री लेने के बाद, तमाम सिम्टम मतलब सारी लैब डायग्नोसिस हर चीज़, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि उसके जो मजमूआ अलामात है उसके मुताबिक हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, और तकरीबन हर पेशेंट की जो है मेडिसिन हमारे यहाँ भी डिफरेंट निकलती है। ऐसा नहीं होता कि पीसीओएस के पेशेंट हमारे पास 3-4 फीमेल एक टाइम में आई हैं तो सबको एक ही मेडिसिन दें, तो थोड़ा सा वेरी करता है ये तरीकाकार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मैनेजेबल है। अच्छा, पीसीओएस की शिकार ख़वातीन, बच्चियाँ, जितने भी लोग हैं, उनको क्या मशवरा क्या देना चाहती हैं आप? मशवरा मेरा यही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी बच्चियों को अवेयरनेस दें। ये पैगाम तो स्पेशली मदर के लिए है आपके इस चैनल के थ्रू, कि सबसे पहले अपनी बच्चियों को खुदारा अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो कितनी ज़रूरी है एक फ़ीमेल के लिए। आपके ऊपर एक पूरी नस्ल ने जो है वो रिले करना है, आपने आगे जाके एक नस्ल प्रोड्यूस करनी है, आपने उसको संभालना है, पैदा करना है, पालना है, सब कुछ है। उसके लिए आपकी अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर होगी तो एक फ़ीमेल जो है ना वो एक बड़ी ही स्मूथली लाइफ गुजार सकती है। एक छोटी सी भी प्रॉब्लम जब हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ में आती है तो उससे हमारी तमाम चीज़ें जो है ना वो बिगाड़ का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। तो पैगाम यही है बच्चियों के लिए कि अपना लाइफस्टाइल प्लीज़ बेहतर कीजिए, अपनी डाइटरी हैबिट्स जो है उनको बहुत अच्छा कीजिए, और अपनी लाइफ में सुस्ती ना आने दें, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, और एक्सरसाइज जो है उसको अपना शुआर बनाने, जैसे मैंने कहा, और कुछ नहीं तो कम से कम वॉक बहुत ज़रूरी है, और सीडेंटरी हैबिट्स जो उनको बिल्कुल छोड़ दें, और छोटा सा भी कोई मसला हो तो अपने जिस्म की आवाज़ सुनें। आपकी बॉडी आपको कॉल देती है, उसकी आवाज़ सुने और डॉक्टर से रब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके आने के लिए। हमारे साथ जो होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर फौजिया महर साहिबा थी, आपके आने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया।